एक बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, तो मेरी पत्नी मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मेरी पत्नी को किनारे बुलाकर कहा, इन्हें खुश रखो, इन्हें अच्छा खाना दो, घर की कोई प्रॉब्लम इनसे डिस्कस मत करो और फालतू के फरमाइश तो बिल्कुल भी मत करो। ये सब काम करो तो ये 1 महीने में ठीक हो जाएंगे। मैंने ये सारी बातें चुपके से सुन ली थी। घर जाते हुए मैंने अपनी पत्नी से पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? तो वो कहती है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आपके पास बस 1 ही महीना है। कल रात को 9 बजे मुझे ट्रेन पकड़नी थी और मैं ठीक 6 बजे अपने घर पहुंच गया। 3 घंटे मैं कैसे बिताऊं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरा दिमाग काम कर गया। मैंने अपनी पत्नी को मजाक में कह दिया, बंदरिया कहीं की। 2.5 घंटे कैसे बीत गए मुझे पता भी नहीं चला और 250 नए जानवरों के नाम भी पता चल गए। कल मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, पूजा किया कीजिए, बड़ी बलाएं टल जाती हैं। मैंने कहा, इसका मतलब है कि तुम्हारे पिताजी ने बहुत पूजा की होगी, तभी तो उनकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। हर बार की तरह इस बार भी मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया। कुछ देर के बाद मेरी पत्नी मुझसे कहती है, तुम्हें मेरी आवाज़ से बहुत परेशानी है ना? अब आज के बाद तुम मेरी आवाज़ कभी नहीं सुनोगे। मैंने भी खुश होकर पूछा, क्यों, तुम गूंगी होने वाली हो क्या? उसने गुस्से से जवाब दिया, नहीं, तुम्हें बहरा करने वाली। एक बार मैं और मेरी पत्नी एक ही प्लेट से पानी पूरी खा रहे थे। कुछ देर के बाद मेरी पत्नी शर्माते हुए मुझसे कहती है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा, अरे पगली, आराम से खा, मेरी बारी तो आ ही नहीं रही है। लोग कहते हैं पढ़ो, खूब मन लगाकर पढ़ो। मैं भी एक दिन मन लगाकर पढ़ रहा था कि तभी माँ ने पूछा, बेटा क्या पढ़ रहा है? मैंने कहा, माँ, आपके होने वाली बहू के एसएमएस पढ़ रहा हूं। उसके बाद पता नहीं क्यों माँ ने मुझे घसीट घसीट कर मारा, पता नहीं क्यों। भाई साहब, आजकल लोगों को ना बात करने की तमीज ही नहीं है। अब कल ही मैं जूता खरीदने के लिए एक दुकान पर गया, वहां पर बहुत सारी लेडीज भी थी। अब जूता वाला मुझसे कहता है कि भाई साहब, मैं आपको ऐसा जूता दूंगा ना, ऐसा जूता दूंगा ना कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे।